हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जून 2023 में कौन कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें किस तरीके से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लिया जाएगा, चाहे वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए हो या अनदर कोई भी सब्जेक्ट्स के लिए हो। इसी रिलेटेड आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू यूजीसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स कौन कौन से ईयर में आए और कब स्टैब्लिश हुए। काफ़ी बार ये होता है कि हम डिफरेंट ईयर्स पढ़ते हैं और जब डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं तो जब इकट्ठे हमसे ईयर पूछा जाता है तो हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है उसमें। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ ईयर्स के ऊपर है सो दैट जितने भी ईयर्स यूजीसी नेट के अंदर आ चुके हैं या पूछे जा सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो नेटवर्क्स हो, चाहे एसोसिएशन हो और चाहे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हो, उनके ऊपर जितने भी ईयर में जब वो डेवलप्ड हुए उनको अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाला या मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आफ्टर दैट जब आपको पता होगा कि उनका क्या ईयर है आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इन केस मैचिंग में कभी कभार क्या होता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, चारों के ईयर्स उनके सामने दिए जाते हैं जो आपको मैच करना होता है अकॉर्डिंग टू दैट। बट समटाइम्स हमें चारों चीज़ों का एक साथ ईयर्स याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर वहाँ पर जो हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट रहता है वो ये रहता है कि इन चारों में से हमें किसी 2 का भी याद हो तो भी हम आंसर क्रैक कर सकते हैं। सो दैट जब हमें इकट्ठा ईयर का एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर वे मिल जाता है सो दैट ईयर्स अकॉर्डिंगली अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट की अगर बात करें यूजीसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो यूजीसी नेटवर्क के अंदर मैचिंग में ईयर्स आते हैं या फिर उनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग मैचिंग आती है या एजेंडाज या फिर उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। आज हम लेके चल रहे हैं ईयर्स। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी दैट इज़ रिलेटेड टू एक्रोनियम्स के ऊपर। काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत सारी एक्रोनियम्स के ऊपर उनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यूजीसी के अंदर और पूछी भी गई है। तो जब हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, ओनली एक्रोनियम ही हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा दैट पार्ट जो पार्ट सिर्फ एक्रोनियम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है वो हमारे लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। तो आज मैं आपका लाइब्रेरी नेटवर्क, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ईयर्स ये वाला पार्ट कंप्लीट करवा दूंगी सो दैट अगर इनमें से कोई भी ईयर आ रहा है और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस डेवलप्ड होते हैं वो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं या उसमें अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। बट अगर हम बात करें ईयर्स की तो ईयर्स आपने बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, ईयर्स सब में पूछे जाते हैं और वही ईयर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है और दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जब हमें पता रहेगा कि कौन सा नेटवर्क कौन से ईयर में आया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में आया, तो हम उसको ईजिली सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट ईयर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं कौन कौन सी फील्ड में, आज हम 3 फील्ड कवर कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ लाइब्रेरी एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन उसमें आ जाएंगे। सेकंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स, ऑल लाइब्रेरी नेटवर्क्स इसमें आ जाएंगे। एंड द थर्ड वन इज़ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोहा कब आया या फिर ड्रूपल कब आया, जूमला ऐप कब आया, जूमला सॉफ्टवेयर कब आया, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार देखे जा चुके हैं। तो उनकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं सो दैट आगे अगर हम बात करें लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस की,
लाइब्रेरी एसोसिएशन बहुत सारे होते हैं, नेशनल एसोसिएशंस भी होते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन भी होते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियो में अपने बहुत सारे एसोसिएशन कवर कर चुके हैं, इवन सारे ही एसोसिएशन कवर हो गए हैं। उन्हीं के सिर्फ और सिर्फ ईयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, सो दैट अगर एसोसिएशन के ऊपर सिर्फ ईयर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले एसोसिएशन की बात करें, विच इज़ LC, दैट इज़ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। बहुत पुरानी लाइब्रेरी है ये, दैट इज़ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि कब आई थी? 1800 में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि LC कब आई और LC कौन से ईयर में इस्टेब्लिश की गई। सो LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वो आपकी 1800 ईयर में आई थी। ठीक है, अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाता है LC के बारे में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में, सो आपको आंसर पता होगा कि 1800 में ये लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। दूसरे एसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA से भी डिनोट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से भी पूछा जा सकता है। तो अगर ALA से पूछ रहे हैं तो वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की ही बात कर रहे हैं। तो वो जो आया था ईयर, वो आया था 1876 में, जब DDC आपकी डेवलप की गई थी। DDC का ईयर और ALA का ईयर बोथ आर सेम। इसके बाद दूसरे एसोसिएशन की बात करें, दैट इज LA, जिसको अब सिलिप के नाम से भी जाना जाता है। LA विच इज लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो कब आया था? सिलिप, जिसको अब 2002 के बाद LA को सिलिप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें जब IIS इंस्टीट्यूट मर्ज किया गया, आफ्टर दैट उसका रीनेम किया गया, दैट इज सिलिप। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से बनता है, वो आपसे LA के बारे में भी पूछ सकते हैं, सिलिप के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपको ध्यान में देना है कि वो किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ का ईयर पूछना चाह रहे हैं। कभी कभार क्वेश्चन को वो इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं सो दैट आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनमें से कौन सा ईयर का वो पूछ रहे हैं। अगर फाउंडेशन ईयर या एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ LA पूछा जा रहा है ओनली, सो द आंसर इज 1877। 1877 में LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो कि लंदन में है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। दैट इज़ अ ग्रेट ब्रिटेन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सो LA तब उसका नाम था, तब तक सिलिप से उसका कोई लेना देना नहीं था। आफ्टर दैट 1877 से लेके 2002 के पहले तक LA के नाम से ही वह जाना जाता था। 2002 में सिलिप ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर किया गया, जो कि LA प्लस IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों की डॉक्यूमेंटेशन मर्ज कर दी गई, दोनों की एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स मर्ज कर दी गई। सो उस दोनों को मर्ज करने के बाद अब वो LA से तो नहीं चल पाता, क्योंकि दो इंस्टीट्यूट थे, तो उसको रीनेम किया गया, दैट इज सिलिप। सिलिप के नाम से तब उसको डिनोट किया गया। तो अगर आपसे खाली सिलिप पूछा जाता है और ईयर दे रखा है 2002, सो द आंसर इज करेक्ट। LA के लिए जो हम ईयर पढ़ते हैं दैट इज 1877, और सिलिप के लिए जो हम ईयर पढ़ते हैं दैट इज 2002। बात दोनों की सेम है, LA को ही अब सिलिप के नाम से जाना जाता है। बोथ आर सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बस डिफ्रेंशिएट पड़ता है कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसी फॉर्मेट में आपको उसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं हर बार यही कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सो दैट क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या नेगेटिव वे में पूछ रहा है, आप उसको अच्छे से डिनोट कर सको। कभी कभार वही चीज़ हो जाती है कि पॉजिटिव होते हुए ह्यूमन नेचर की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पॉजिटिवली पढ़ते हैं, जबकि वो उसमें पूछ रखा होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या विच इज़ नॉट। तो वो नोट को हम निगलेक्ट कर जाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में और पॉजिटिव वाला आंसर दे जाते हैं, वहाँ हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, ये पढ़ना है अच्छे से कि वो किस चीज़ के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें क्या मांग कर रहा है।
क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के 2 ईयर्स है। एक ईयर होता है एस्टैब्लिशमेंट का, एक ईयर होता है फंक्शनिंग का, एक ईयर होता है एस्टैब्लिशमेंट या फाउंडेशन ईयर, और एक ईयर होता है आपका रजिस्ट्रेशन का। तो क्वेश्चन में वो दोनों ईयर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं और दोनों ईयर भी दे सकते हैं। सो वहाँ आपका आंसर तो एक ही सही होगा। सो ये हमें अच्छे से देखना है कि वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं और क्या ईयर हमसे जानना चाह रहे हैं। अगर हमें वो पता रहेगा तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही मैं यही आपको समझाने की इसमें बात कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो आया था 1908 में। तो ये हमारे एसोसिएशन जो हम पढ़ते जा रहे हैं, होप सो आपको उनके ईयर अंडरस्टैंड हो पा रहे हैं। इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ईयर रिलेटेड तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। देन आता है एजलिप, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली अब जो इसका नाम है वो चेंज हो गया, पहले इसका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो था। अभी भी एजलिप से अगर एक्रोनियम आ रही है तो वो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आ जाएगा अब, ठीक है। 1924 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। बात करें इफ्ला की, इफ्ला सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है लाइब्रेरी साइंस का, तो इसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन। काफ़ी टाइम से इसकी कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। 1927 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। देन आ रहा है FID, 1938 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। एंड द लास्ट वन इज ऑन दिस स्लाइड इज ILA, विच इज established in 1933। 1933 में उसको established किया गया। ILA which is your Indian Library Association, FID 1938, IFLA 1927, ASLIP 1924। काफ़ी सारे एसोसिएशन हमने इस स्लाइड में कवर करे। मैं एक बार आपको उसका प्रीव्यू दे देती हूँ। पहला एसोसिएशन यानी लाइब्रेरी है LC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, पुरानी लाइब्रेरी कहा जाती है ये। 1800 में ये आई थी। ALA 1876, LA 1877, उसी से अगला साल ALA से। SILIP 2002 में डेवलप्ड हुआ। SLA 1908, ASLIP 1924, IFLA 1927, FID 1938, ILA is 1933। इसमें हमने एटलीस्ट 8 और एसोसिएशन आपके कवर करे, सो दैट इन एज एसोसिएशन पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें कोई भी ईयर का डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एसोसिएशन की सीरीज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला इसके इस स्लाइड के अंदर जो एसोसिएशन आ रहा है दैट इज आइजलिक, जो हमारा स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर विच कम्स इन 1955। आइजलिक कौन से ईयर में आया? 1955। विनीति के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसका जो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है दैट इज 1952। DRTC दैट इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इन बेंगलोर, ये कौन से ईयर में आया? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, दैट इज इन 1962। डेसीडॉक का भी जो फॉर्म्ड ईयर था, सबसे पहले जब ये इस्टेब्लिश किया गया तो तब ये एक अलग से फंक्शनिंग या बिल्कुल सेपरेट नहीं था डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क। तब इसको जो भी है नेशनल लाइब्रेरीज के अंदर ही डिस्क्राइब किया गया, फाउंड किया गया। तब ये 1958 में फाउंड हुआ था। फंक्शनिंग जो इसने सेपरेटली स्टार्ट करी वो 1970 में करी। तो यहाँ पे 2 टाइप के इसके ईयर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। OCLC 1967, बहुत बार पूछा गया OCLC के बारे में। इसकी जो भी पर्टिकुलर वर्क है या एक्टिविटीज़ है उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपको OCLC रिलेटेड या उसके प्रोडक्ट्स या उसकी सर्विसेज रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप अपने पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। NASDAQ कम्स इन 1969। इनीज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, 1970 यानी कि 1970 में आया। डेलनेट 1988 में आया था। 1992 में जाकर इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, तो दोनों ईयर इससे सिचुएटेड है। एग्रिस कम इन 1974।
इनीस, एग्रीस, मेटलार्स और एक और कोई भी आप बायोसिस या फिर इंस्पाडॉक या फिर इंडेस्ट किसी का भी ले सकते हो। इसमें बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाने के लिए क्वेश्चन आता है यूजीसी के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से इस पीडीएफ के अंदर से प्रिपेयर कर सकते हो। बात करते हैं सेंडॉक की। 1971 में आया सेंडॉक। सेंडॉक के ऊपर अभी पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। निसात आया 1975 में। तो ये बाकी के एसोसिएशन हमने इस स्लाइड में कवर करे। पहला था आइजलेक विच इज़ इन 1955, विनीति 1952, डीआरटीसी 1962, डेसीडॉग 1958 में स्टैब्लिश हो गया था, फाउंड हो गया था। स्टार्ट फंक्शनिंग जो कि सेपरेट जब ये बना तब 1970 से उसने करा था सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली। OCLC 1967, NASDOC 1969, इनीज 1970, डेलनेट 1988, रजिस्ट्रेशन हुआ उसका 1992 में, एग्रिस 1974, सेंडोक 1971, निसात 1975। अब इसमें भी आ सकता है ये ईयर ना देकर ये दे सकते हैं, तो बच्चा तो सोचेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये वाला ईयर तो आया ही नहीं और यही इसका ईयर था जब ये फाउंड हुआ। पर वो उस टाइम रजिस्ट्रेशन पूछ रहे हो तो ये ईयर भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो दोनों ही ईयर इनके आपको पढ़ने हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज अनदर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस स्लाइड में आ रहा है पहले सिस, SIS 1976 में आया था सिस। WLN 1976 सेम ईयर में दोनों आए थे, सिस और WLN। जेनेट जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क बहुत बार पूछा गया है, 1984 में आया था। ERNet एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क 1986 में आया है। इन्फ्लिबिनेट 1991 में आया है आपका। कर्ल 1997 में आया है जो कि कंसोर्सिया ग्रुप है। कैलिस 1998 में आया और UGC इन्फोनेट, तीनों ही आपके कंसोर्सिया ग्रुप है, विच इज कर्ल 1997, कैलिस 1998 और UGC इन्फोनेट इज 2002। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स बहुत बार कवर भी हो चुके हैं। इन पे ब्रीफ में भी हमने इन्फॉर्मेशन ले ली और अब आज ईयर के अकॉर्डिंग भी इन्फॉर्मेशन ले ली, सो दैट अब वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे दें आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स की। ICT के अंदर लाइब्रेरी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, चाहे हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, CMS की बात करें, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, ठीक है, या इन हाउस सॉफ्टवेयर की बात करें जो इन हाउस के ऑपरेशंस स्टैब्लिश करता है और निभाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें, उन सबको परफॉर्म करने के लिए, या डिजिटाइजेशन की बात करें, इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनमें से फ्री और ओपन एक्सेस कौन है, कौन से सॉफ्टवेयर कब आए और उनमें से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ऐसे क्वेश्चन हमें UGC नेट के अंदर देखने को मिलते ही हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कब कब कैसे कैसे आए। CDSIS बहुत पुराना सॉफ्टवेयर बाय यूनेस्को 1985 में आया था, काफ़ी बार पूछा जाता है इस पे। कोहा आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, 2000 में आया था। न्यू जेन लाइब्रेरी, न्यू जेन लिप्सिस, कोहा बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर्स है जिनके अंदर क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आता ही रहता है। फिर चाहे आप KVS की बात कर लो, चाहे आप NVS एग्ज़ाम की बात कर लो, और चाहे आप कोई भी सबऑर्डिनेट बोर्ड या फिर UGC नेट की बात कर लो, हर जगह ये आपसे पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ओनली UGC नेट, आपका हर जगह ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। न्यू जेन लाइब्रेरी आपका 2005 में आया है। ध्रुपाल जो कि आपका CMS सॉफ्टवेयर है 2001 में आया है। जूमला अगेन CMS सॉफ्टवेयर 2005 में आया है, ठीक है। स्टेबल वर्जन्स इनके अलग ईयर में आया, पर स्टैब्लिश या फाउंडेशन ईयर जो है जिसमें ये आए थे, डेवलप किए गए थे, वो यही हैं। ई प्रिंट्स डिजिटल सॉफ्टवेयर या डिजिटाइजेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है
2000 में कोहा के साथ आया है। डी स्पेस 2002 में आया है। ग्रीनस्टोन 1997 में आया है। डी स्पेस, ग्रीनस्टोन एंड ई प्रिंट्स, ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के लिए और डिजिटल लाइब्रेरी में कंटेंट डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। विदाउट दैट आप नहीं डाल सकते कंटेंट। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स। बात करते हैं स्लाइड की, तो हमने इसमें जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पढ़े दैट इज़ CDS ISIS 1985 में आया था। कोहा 2000 में आया है। न्यूजेन लाइब्रेरी आपका 2005 में आया है। ड्रूपल 2001 में आया है। जूमला इज इन 2005 में आया है। ई प्रिंट्स 2000 में आया है। डी स्पेस 2002 में आया है एंड ग्रीनस्टोन 1997 के अंदर आया है। ये सारे फेमस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन इनके ऊपर आ भी चुके हैं, आ भी सकता है और क्या पता आ ही जाए। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक ही जगह इन सबके सारे ईयर दिख रहे हैं, सो दैट कोई भी उसके अंदर चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है क्वेश्चन, चाहे मैचिंग के थ्रू आ रहा है, आप किसी भी तरीके से उसको अटेम्प्ट कर लोगे जब आपको पता है कि इन सब के ईयर क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाते हुए। बाकी बचे सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आ रहा है सोल, जो कि इन्फ्लीबिनेट का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज 2000 में आया था। काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि सोल सॉफ्टवेयर लाने वाला कौन लाइब्रेरी नेटवर्क है या कि कौन एसोसिएशन लेकर आया। सो द आंसर इज इन्फ्लीबिनेट। ठीक है। संजय जो सॉफ्टवेयर है 1992 में आया है। डेलसिस 1984 में आया है। स्लिम सॉफ्टवेयर 1988 में आया है। फेडोरा इज इन 1997 इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। विनीस 1989 में आया है। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि फेडोरा भी सॉफ्टवेयर है, तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते। तो यहाँ आपको एक जगह पे जब पता चला तो आपको काफ़ी चीज़ें और पता चलती है नई नई, जो इन केस कभी ना कभी हमसे छूट जाती है, हमें सिलेबस में शो नहीं होती, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें जब भी हम तैयारी करते हैं, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जब हम ये सब चीज़ें इकट्ठा पढ़ते हैं तो वही चीज़ों के ईयर एक साथ आ रहे हैं, एक्रोनियम एक साथ आ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है और किस तरीके से उसको आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसी के लिए जो हम तैयारी करते हैं, अगर इकट्ठे हमें सारे ईयर एक जगह मिल जाए तो कभी कभार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, पर वही एक पर्टिकुलर ईयर आप 4 अलग जगह पढ़ोगे तो आपको क्या लगता है कि ऑल आर डिफरेंट ईयर, सारे डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। ठीक है, बट होता तो सिमिलर ईयर है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि 2000 में कोहा भी आया है, ठीक है, और 2000 के अंदर सोल भी आया है, तो हमें याद रहेगा कि हाँ 2000 में 2 सॉफ्टवेयर्स आए थे। ठीक है, इसके अलावा 2000 में आपका ई प्रिंट्स भी आया है। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल गया कि 3 सॉफ्टवेयर का मुझे ईयर एक ही है 2000। तो ईयर साथ होने से हमारा एक ये भी एडवांटेज हमें मिलता है, हमें काफ़ी चीज़ का एक पर्टिकुलर ईयर पता चल जाता है। इसी तरीके से कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन के अंदर भी मैं ईयर की ऐसी ही एक वीडियो बनाऊंगी और वीडियो लेकर आऊँगी आपके सामने, सो दैट उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी डाउट्स है, चाहे उसके अंदर आप इंडेक्सिंग की बात कर लो, आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग ईयर्स, कितने लाइब्रेरी के कैटलॉग्स आए, कितने ईयर में आए, कौन लेकर आया, कितनी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, कब कब आई, क्या नाम है उनके और कौन लेकर आया, इंडेक्सिंग सिस्टम्स कितने सारे हैं, कब लेकर आया, कौन लेकर आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इवन ISBT कब आई, मार्क 21 कब आया, मार्क के अनदर फॉर्मेट्स कब आए, यूनिमार्क, US मार्क, सब चीज़ उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, आफ्टर दैट RDA कब आया, RDF कब आया, CCF कब आया, ये सारी चीज़ें रिलेटेड दैट एक वीडियो आएगी, सो दैट आपका जो टॉपिक है विच इज़ कम अंडर यूनिट 5 में जो भी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, आप उसको अच्छे से इन्वॉल्व कर सको, अच्छे से परफॉर्म कर सको। उस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम जितने भी क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं रिलेटेड ईयर या डेवलप बाय, वो हमारा उस प्रॉपर वीडियो से आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।
सो दैट फिर आप उसको सेट करके साइड में भी रख सकते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया। ऐसे ही जब तक भी यूजीसी नेट का है आपका है, जब भी आपका पेपर आता है या हेल्ड होता है, तब तक यही वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। आप वीडियोस को देखिए, एक्सेस कीजिए, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको सॉल्व कर पाए ये वीडियोस देखकर, मैं यही आशा करती हूँ। ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। इसके अलावा यूजीसी नेट के क्वेश्चंस रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से हो सके। इसके अलावा सेल्फ स्टडी आपको अच्छे से करनी है, ताकि आपका जिसका भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या जो भी दोबारा से अटैम्प्ट दे रहा है, किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनका इस बार में फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर कोई भी अटैम्प्ट वो दे रहे हैं उसमें क्वालिफाई हो जाए। मैं यही आशा करती हूँ कि जितने बच्चे भी यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर देंगे इस बार, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट हो चाहे कोई भी अटैम्प्ट हो, वो अच्छे से क्लियर कर सके, मैं उनके हर टाइप के डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, सो आप अभी तक ये वीडियो आप एक्सेस कीजिए, जो भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन गेट हो रही है आप उसको अपने नोट्स में बना सकते हो, बार बार वीडियोस को देख के इजीली प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या ईयर थे। जब हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इस चीज़ का वो ईयर था। इमेजेस हमारे माइंड में क्या होती है, एक फ्लैशबैक के थ्रू उसमें चिपक जाती है कि हाँ इस इमेज के अंदर ये फ़ोटो थी। ठीक है, वही हम जब खुद से गो थ्रू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम पे क्लैश नहीं कर पाती, हमें कैच नहीं कर पाते हम इजीली। तो कुछ चीज़ें से क्या होता है कि जब आप उससे क्लैश करते हो, कभी उससे कैप्चर करते हो अच्छे से, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। तो वही चीज़ वीडियो के थ्रू भी होता है। तो वीडियो को आप अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नितिका ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लेती रहूँगी, लेके आती रहूँगी, सो दैट आप अच्छे से अपनी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।